प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को प्रति क्विंटल धान की मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी करने जा रही है। धान का समर्थन मूल्य 1940 के हिसाब से प्रति एकड़ 29,100 रुपये मिलेगा। इस तरह इस वर्ष 2,540 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। धान उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 प्रति एकड़ मिलेगा। यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर मीडिया से चर्चा में कही। इसी शुरुआत हुई थी 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के लिए घोषित किया गया था। किसानों के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। फिर से कह रहा हूं, किसानों के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। सारी योजनाएं ऋण आधारित योजनाएं थीं। मान लिया मोदी कर्ज लेकर के भाग सकते हैं, किसान कर्ज लेकर के कहां जाएगा? केंद्र सरकार ने इस पे कोई विचार नहीं किया। 3 कानून बनाए कृषि के, तब कहा गया कि क्रांतिकारी परिवर्तन होगा हिंदुस्तान के किसानों का। लेकिन आप देखेंगे पूरे कोरोना काल में लॉजिस्टिक चेन परिवहन का बंद होने के कारण आप लोगों ने ही दिखाया कि फसलें, वेजिटेबल और फ्रूट्स किसानों के खेतों में सड़ गए। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, एक देश एक बाजार का लाभ किसानों को मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक भी किसान टेलीफोन करके मेट्रो के बाजार अपनी सामग्री बेच पाया क्या? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। असफल रहा ये योजना। नोटबंदी के समय कहा गया था इसका लाभ आम जनता को मिलेगा, लेकिन खरीदार आना बंद हो गए, लॉजिस्टिक चेन टूट गया और उद्यानिकी और फलोद्यान और फूड ग्रेन का मार्केट अपने आप कीमतों में जो गिरावट आई वो किसानों के कमर तोड़ने वाली थी। 72 रुपया की वृद्धि किया गया है धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रति क्विंटल। मैं विद्वानों की बात कल सुन रहा था, सब लोगों ने कहा कि महंगाई की बढ़ी हुई दरों के अनुपात में ये 30 से 32% ही है। अगर महंगाई के अनुपात में बराबर भी करते तो 72 रुपया के बजाय ये 210 रुपया कम से कम होता, तब किसानों को बढ़ी हुई महंगाई के बराबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस माना जाता। मैं 2-3 दिन से लगातार आप सबसे चर्चा कर रहा था कि प्रति एकड़ खरीफ, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम जो धान का फसल लेते हैं उसमें मिनिमम 10 घंटे ट्रैक्टर का उपयोग होता है। जो ज़्यादा मेहनतकश किसान हैं, जो लाइन सोइंग करते हैं, लाइन से रोपा लगाने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उनके लिए तो और अतिरिक्त हो सकता है। लेकिन आम किसानों को मिनिमम 10 घंटे, और लगातार मीडिया के माध्यम से आप ही लोग दिखा रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी अपने इस 1.25 साल के कार्यकाल में, 1.5 साल के कार्यकाल में डीजल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा किया है प्रति लीटर। और अगर किसान 10 घंटे 1 एकड़ की काश्त करने में डीजल खर्च करता है
तो अकेले डीजल का अतिरिक्त खर्च किसानों को 1600 रुपया प्रति एकड़ हो रहा है, 1600 रुपया प्रति एकड़। और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर की मूल्य वृद्धि है, अभी केवल डीएपी में बड़े उद्योगों को सब्सिडाइज किया गया है। 1200 का डीएपी जो 1900 रुपया किया गया था, उसको वापस 1200 रुपया करने के लिए डीएपी के उत्पादकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। अब उनको क्यों दिया, ये मैं आज कुछ कहना नहीं